हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है सुख। बहू, एक काम भी ठीक से नहीं होता तुमसे। कितनी लापरवाह हो तुम। सास सुनीता जी ने बहू को सुनाया। ये लगभग रोज की बात थी। सुनीता जी अपनी बहू रचना को कभी उसके कम दहेज लाने पर, तो कभी उसकी सांवली रंगत पर, तो कभी उसकी नौकरी करने पर ताना देती, क्योंकि रचना उनके बेटे की पसंद थी, उनकी नहीं। हुआ यूं था कि रचना धुले हुए बर्तनों को कपड़े से पोंछ पोंछ कर उनकी सही जगह पर रख रही थी कि एक बर्तन उसके हाथ से छटक गया और जोर से बर्तन के गिरने की आवाज़ आ गई। इतनी छोटी सी बात पर सास ने घर का माहौल खराब कर दिया। ताने उलाहने देने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। अगर उनका बेटा उनको समझाता तो वो एक पल भी नहीं लगाती अपने बेटे को नालायक और जोरू का गुलाम कहने में। एक बार सुनीता जी के पैर की हड्डी टूट जाती है, तब भी बहू ने एक पैर पर खड़े होकर उनकी सेवा की। पर यह सब सास को दिखाई नहीं देता। बेटा शरद भी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहता था। वो कुछ नहीं बोलता। छोटा सा 4 लोगों का परिवार था। सास सुनीता जी, बहू रचना, बेटा शरद और उसका बेटा प्रखर। रचना रोती हुई अपने कमरे में चली गई। शरद तब कमरे में ही था। अपनी पत्नी को रोते देख समझ गया कि फिर माँ ने रचना को भला बुरा कहा है। शरद, हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं, ये सब कब तक सहन करूं। तुमने कहा माँ का दिल जीतने की कोशिश करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुमने आज तक देखा है मुझे पलट कर जवाब देते हुए। तुमने कहा नौकरी छोड़ दो, माँ मुझे दिल से अपना लेंगी। मैंने अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी माँ को खुश करने में। अब मुझसे माँ के ताने उलाहने नहीं सहे जाते। आज रचना के धैर्य का बांध मानो टूट गया। रचना ने रोते हुए कहा। शरद मन ही मन सोचने लगा, बात तो उसकी सही है। माँ रचना का पल पल अपमान करती हैं। मैं माँ को कुछ बोल भी नहीं सकता और पत्नी को दुखी भी नहीं देख सकता। इस बार हिम्मत करके माँ के पास गया, उनके चरणों में बैठ गया और बोला, माँ छोटी छोटी बातों पर घर का माहौल तनावपूर्ण नहीं करते। रचना ने आपके लिए नौकरी छोड़ दी, कभी पलट कर जवाब नहीं देती। 7 सालों से लगी है आपका दिल जीतने में। अब तो उसे दिल से अपना लीजिए ताकि मैं भी शांति से रह सकूं। शरद बोला, अच्छा तो तू आया है अपनी पत्नी की वकालत करने। मैं ही तुझे गलत लगती हूँ। हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया। 9 महीने तुझे कोख में रखा, पाल पोस कर तुझे बड़ा किया। अब तू मुझे समझाएगा क्या सही है और क्या गलत। ऐसा कर, तू मुझे वृद्धाश्रम भेज दे ताकि तुम दोनों पति पत्नी शांति से रह सको। सुनीता जी ने अपना सिंहासन डोलते हुए देखा तो सातिर बुद्धि लगाई। माँ का इस तरह का व्यवहार देखकर बेटा शरद तुरंत घर से बाहर चला गया। सुनीता जी ने अपनी बेटी तृप्ति, जो 2 घंटे की दूरी पर रहती थी, उसे फ़ोन कर रो रो कर सारे दुखड़े सुना दिए। दूसरे दिन बेटी आई और आनन फानन में सुनीता जी की सूटकेस जम गई। तृप्ति ने भाई भाभी से गुस्से में कहा, आप लोग मेरी माँ के साथ अत्याचार कर रहे हैं। अब माँ मेरे घर में रहेंगी। बेटे बहू ने रोकने की खूब कोशिश की पर माँ ना रुकी। शुरू शुरू में सब ठीक रहा। बेटी तृप्ति दामाद जी बहुत ध्यान रखते। 2 साल के नाती के साथ खूब मज़े से रहती। फिर धीरे धीरे सुनीता जी और बस उनका कमरा। बेटी तृप्ति, दामाद जी सुबह सुबह ऑफिस निकल जाते हैं, रात को 7-8 बजे ही वापस आ पाते। बस 2 साल के बच्चे की आया बनकर रह गईं सुनीता जी। माँ के आने पर बच्चे की देखभाल के लिए जो आया थी उसे तृप्ति ने निकाल दिया। घर में जो बने वहीं खाना पड़ता, उनकी पसंद कोई मायने नहीं रखती। तब सुनीता जी को एहसास हुआ, बहू तो उनकी पसंद का नाश्ता खाना सब बनाती थी। यहाँ तो पहले पैसे दो, फिर सुनीता जी की दवाई आती और वहाँ बेटा बिना बोले दवाई ख़त्म होने से पहले ही ले आता। रात को तृप्ति अपनी माँ से कहती है, माँ कल रविवार है तो मैं और तुम्हारे दामाद जी थोड़ी दूर में एक मंदिर है, वहाँ जाना चाहते हैं। बेटा मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगी, इस बहाने मैं भी मंदिर देख लूँगी। सुनीता जी ने कहा, ठीक है माँ। अनबने ढंग से तृप्ति ने कहा और अपने कमरे की तरफ चली गई। कितने बजे निकलना है ये पूछने के लिए सुनीता जी तृप्ति के कमरे की ओर जाती हैं। कमरे के बाहर से ही उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। माँ को भी इतनी समझ नहीं है कि कुछ समय के लिए पति पत्नी को अकेला छोड़ दें।
मैंने तो सोचा था मंदिर के बाद हम साथ समय बिताएंगे, एक लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, बाहर लंच करेंगे। तृप्ति ने अपने पति से कहा, तुम ही उन्हें लाई हो इस घर में, अब भुगतो। तृप्ति के पति ने कहा। यह सुनकर सुनीता जी को अपराध बोध कौंध गया। बेटे और बहू भी तो कभी अकेले घूमना चाहते होंगे, साथ अकेले बैठना चाहते होंगे। हर वक्त मैं उनके साथ साये की तरह रहती। वहाँ तो सारे घर में मेरा अधिकार था, यहाँ तो बस एक कमरे में सिमट गई है मेरी जिंदगी। यहाँ बेटी का व्यवहार ऐसा है जैसे माँ को रखकर एहसान कर रही हो। सुनीता जी मन ही मन सोचने लगीं और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें लगने लगा अपना घर, अपने बेटे बहू को छोड़कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। तभी दादी दादी पोते की आवाज़ सुनीता जी के कानों पर पड़ी। देखा तो उनके बेटा बहू पोता आए थे। बहू ने पैर छुए तो सुनीता जी ने उसे पहली बार गले से लगा लिया। माँ, आप अब घर चलो, आपके बिना मेरी हर खुशी अधूरी है। बेटे ने हाथ जोड़कर कहा। चलिए माँ, अपने घर। बहू बोली। जिस बहू को वो हमेशा ताने देती, हमेशा शिकायतों की पोटली तैयार रखती, तुम्हें कोई काम सलीके से करना नहीं आता। माँ ने कुछ सिखाकर नहीं भेजा, बस भेज दिया हमारी मुसीबत बढ़ाने। न जाने इसको कब अकल आएगी। आज वही बहू उन्हें सम्मान से लेने आई थी। आज सुनीता जी को समझ आ गया था कि अपने घर बेटे बहू के साथ रहने में ही मान और सुख है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।